अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा आज भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मूर्ति का अनावरण किया गया। वहीं आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं चोरा चोरी शताब्दी महोत्सव की श्रृंखला के अंतर्गत आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के जनक कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मूर्ति मुख्यमंत्री द्वारा अनावरण किया गया। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये वही मूर्ति है जिसे आज मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से अनावरण किया। इसके साथ ही यहाँ पर रंगमंच में कई धारावाहिक में कलाकारों को सम्मानित भी किया गया और कई साहित्यकार भी ऐसे रहे जिनको मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। प्रभा साक्षी ने ऐसे ही कुछ सम्मानित लोगों से बात किया। पाई जानते हैं उन्होंने आखिर इस खास मौके पर क्या कुछ कहा। मैं तो भारतेंदु नाट्य अकादमी से जुड़ा हूँ। सन 75 में जुड़ा और 85 तक यहाँ कार्यरत था एक शिक्षक के रूप में। तो ये बच्चा जब आपके सामने बड़ा होता है और गौरवमयी हो जाता है तो सभी को अच्छा लगता है। तो वही क्षण जो बाकी लोगों के लिए मुझको भी बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कम से कम प्रतिमा का अनावरण हुआ, प्रतिमा यहाँ पर लगे इस बड़े भवन के अंदर में। आपको नहीं लगता कि वर्तमान का जो समय है वो कहीं ना कहीं हिंदी से हट रहा है, इंग्लिश साइड में जा रहा है, क्या है? नहीं, ये तो बहुत सारे लोगों को शिकायत है कि हम अपनी ये तो हमने कैसे हिंदी मातृभाषा उसको दर्जा तो कभी मिला ही नहीं, लेकिन हिंदी तो हिंदी है, उसका तो सुचारू रूप से उसका अध्ययन करना। भारतेंदु नाट्य अकादमी जो भारतेंदु के नाम पे बनी थी आज से लगभग 42-43 साल पहले, वहाँ पे उनकी आदमकद मूर्ति का आना एक और श्रद्धांजलि भारतेंदु जी को, जिन्होंने हमारी हिंदी भाषा को हिंदी भाषा बनाया और जिसमें उन्होंने इतना नाट्य साहित्य लिखा। और न सिर्फ वो नाट्य साहित्य लिखते थे बल्कि नाटक स्वयं भी करते थे। और ये संस्था नाटक लिखने वालों के लिए नहीं, नाटक करने वालों की है। तो उस नाटक करने वालों की संस्था के बीच में उनकी मूर्ति का लगना हमारे लिए एक और प्रेरणा स्रोत है। हालांकि भारतेंदु जी के बारे में कहा गया है कि वो तो स्वयं अपना स्मारक, एक जीवंत स्मारक छोड़ गए हैं जिसका नाम है हिंदी भाषा, जो हम सब बोलते हैं, जो हमारी राजभाषा है। लेकिन फिर भी उनको प्रणाम करने के लिए आज हमारे सामने एक मूर्ति भी है, कॉन्क्रीट रूप में है। तो ये बहुत ही शुभ अवसर है। बहुत बहुत बधाई इसके लिए मैं अपने प्रदेश को, मुख्यमंत्री जी को और अकादमी और के अध्यक्ष श्री रविशंकर खरे जी को देना चाहूँगा। एक महान साहित्यकार, नाटककार, पत्रकार के साथ साथ बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे जो उन्होंने कलम से अपनी अलग जगाई थी। ऐसे व्यक्ति का हर समय सम्मान हो, उनको उनके अनुसार प्रतिष्ठा प्राप्त हो, इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा भाव रहता है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया, राष्ट्र के लिए कुछ किया, उनका सम्मान हो। इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा की वर्षगांठ का कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम के तहत ऐसे प्रत्येक महापुरुष जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका किसी भी रूप में दी है, निर्वहन की है, उनको सम्मानित करने का, उनके स्थलों को सजाने संवारने का, उनके विचारों को जनता जाने, इसको बताने का ये लगातार हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी क्रम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और भारतेंदु जी की प्रतिमा यहाँ पर लगी। पिछली सरकारों ने क्यों नहीं लगवाया विषय मेरा नहीं है, लेकिन यह पहली बार ऐसा हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसको लगाया। तो बहुत सुंदर बात है। ये 171वीं जयंती है भारतेंदु बाबू की और लगता है इस मूर्ति के अनावरण के माध्यम से उनका पुनः आविर्भाव यहाँ हुआ है। एक तरह से अवतरण कहिए। उन्होंने जो बात कही आज से 150 वर्ष पूर्व कि हमारे देश की भाषा हो, निज भाषा उन्नति की एक भाषा हो। दूसरा वो चाहते थे कि हम कौशल विकास की हमारी जो शिक्षा हो, रोजगार प्रयोग हो। तीसरा वो चाहते थे कि हम अपने सारा काम अपने देश में करें, अपने देश की उन्नति के लिए प्रयासरत हैं। तो वो सभी कार्य इस समय जो भी जिस तरह से भी हो रहा है। और एक चीज़ और वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में रहने वाला, चाहे वो किसी भी जाति का हो, रंग का हो, वर्ण का हो, वो भारतीय सबसे पहले भारतीय है और इस बात को ध्यान में रख के वो कार्य करे तो हमारे देश की बहुत उन्नति है। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभा साक्षी, लखनऊ।